नमस्कार, मैं हूं रमेश नस्कोर फिनेंशियल सर्विसेज में आपका स्वागत है। हर किसी का मन में एक ड्रीम रहता है, एक घर खरीदना। जैसे ही हम लोग घर खरीदने के लिए सोचता है, घर बनाने के लिए सोचता है, उस टाइम पे कॉमनली ये भी चला आता है उसके लिए एक होम लोन लेना। क्योंकि ज़्यादातर लोगों के पास में उतना पैसा नहीं रहता है एक साथ एक फ्लैट खरीदने के लिए जितना पैसा ज़रूरत पड़ता है, एक घर बनाने के लिए जितना पैसा ज़रूरत रहता है। क्योंकि घर भी आप बनाओगे तो उसमें आपको एक ज़मीन खरीदना पड़ेगा और वहाँ पे कंस्ट्रक्शन करने के लिए भी आपको एक्सपेंडिचर करना होगा। और होम लोन लेना भी कोई ख़राब नहीं है, क्योंकि होम लोन लेके आप फ्लैट खरीदोगे, 20 साल बाद जितना पैसा आप इंटरेस्ट दोगे उससे काफ़ी ज़्यादा वो घर का प्राइस हो जाएगा। ऊपर से आपको टैक्स बेनिफिट भी मिलेगा। जैसे ही आप होम लोन लेने के लिए सोचोगे उस टाइम पे ये कॉमनली चलाएगा आप कौन सा बैंक में होम लोन लोगे, कौन सा क्रेडिट इंस्टीट्यूशन आप चूज़ करोगे होम लोन लेने के लिए। जैसे आप घर बनाने के लिए प्लानिंग बना रहे हो, फ्लैट खरीदने के लिए प्लानिंग बना रहे हो, आप होम लोन लेने के लिए भी एक प्लानिंग बना सकते हो। उसके लिए मैं कुछ टिप्स आपको देंगे, जिस टिप्स को फॉलो करके आप होम लोन लेने के लिए एक अच्छा प्लानिंग बना सकते हो, जहाँ पे आपको खर्चा भी कम होगा और सबसे ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। होम लोन लेने के लिए आपका मन में सबसे पहले वो सारा बैंक आ जाता है जो बहुत ही पॉपुलर बैंक हैं, जो आपका लोकेलिटी में जो बैंक हैं उसके बारे में। मगर हमेशा ऐसा नहीं होता है कि आपको जितना सारा पॉपुलर बैंक है वहाँ से आपको लोन मिल जाएगा। ऐसे भी हो सकता है वो सारा पॉपुलर बैंक से आपको लोन नहीं भी मिल सकते हैं, क्योंकि हर कोई बैंक हर प्रोफाइल कस्टमर के लिए होम लोन नहीं देता है। कभी कभी ऐसा भी होता है हर लोकेलिटी में हर कोई क्रेडिट इंस्टीट्यूशन लोन नहीं देता है। फिर भी एक अच्छा प्लानिंग आपको रहेगा तो आप एक अच्छा होम लोन चूज़ कर सकते हो अच्छा क्रेडिट इंस्टीट्यूशन से। चलिए देखते हैं क्या वो पॉइंट है जो आपको हेल्प करेगा अच्छा बैंक चूज़ करने के लिए, अच्छा क्रेडिट इंस्टीट्यूशन चूज़ करने के लिए। हर कोई जिस पॉइंट को लेके सबसे ज़्यादा सोचता है, मैं वही पॉइंट को लेके पहले डिस्कस करेंगे। वो है रेट ऑफ इंटरेस्ट। रेट ऑफ इंटरेस्ट जितना कम होगा आपको उतना कम ईएमआई पे करना होगा और टोटल टेन्योर में आपको उतना ही एक्सपेंडिचर कम होगा। सिर्फ आपका लोन के लिए एक्सपेंडिचर कम होगा यही नहीं, आपका ईएमआई कम होगा तो आपका लोन एलिजिबिलिटी भी ज़्यादा होगा। तो जरूर आपको ढूंढना चाहिए वो क्रेडिट इंस्टीट्यूशन जहाँ पे सबसे कम रेट ऑफ इंटरेस्ट में आपको लोन मिलेगा। अभी ज़्यादातर पॉपुलर बैंक में लोन का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट चल रहा है 6.4%, 6.5%। किसी किसी जगह में कोई कस्टमर को 6.25% से भी होम लोन दे रहे हैं। मगर ये भी जरूरी नहीं है कि हर कोई कस्टमर को वही बैंक से होम लोन उनको मिलेगा। मैं पहले ही बताए थे कि हर कोई कस्टमर को हर कोई बैंक से लोन नहीं मिलता है। तो आपका केस में ऐसा होगा कि आपको 6.4% से होम लोन नहीं मिल रहा है कोई बैंक से, कोई क्रेडिट इंस्टीट्यूशन से, तो आप दूसरा बैंक या तो क्रेडिट इंस्टीट्यूशन चूज कीजिए जहाँ पे कंपैरेटिवली कम रेट ऑफ इंटरेस्ट में लोन मिलेगा। क्योंकि मार्केट में बहुत सारा क्रेडिट इंस्टीट्यूशन है जो 7%, 8% से भी होम लोन बेच रहा है। तो आपको जरूर जहाँ पे ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट में लोन दे रहा है वहाँ पे नहीं जाना चाहिए। आपको जरूर कंपैरिजन करना चाहिए कौन सा क्रेडिट इंस्टीट्यूशन से आपको सबसे कम रेट ऑफ इंटरेस्ट में लोन मिलेगा। दूसरा पॉइंट, लोन अमाउंट एंड लोन एलिजिबिलिटी। आपको ये जरूर देखना चाहिए कौन सा क्रेडिट इंस्टीट्यूशन में आपको ज़्यादा लोन दे रहा है, आपका लोन एलिजिबिलिटी ज़्यादा हो रहा है। क्योंकि हर बैंक में अलग अलग पॉलिसी रहता है। किसी जगह में जितना सैलरी आपको मिल रहा है उस सैलरी के ऊपर 40% से लेके 70% तक ईएमआई लेता है। कम सैलरी होता है तो 40% मिलता है और ज़्यादा सैलरी होता है तो 60%, 70% तक ईएमआई के ऊपर बैंक होम लोन देता है। मगर अलग अलग बैंक के साथ कंपैरिजन आप करोगे तो आप देखोगे कि अलग अलग जगह में जो परसेंटेज ऑफ लोन आपको मिल रहा है वो अलग है। मान लीजिए किसी कस्टमर का 20,000 सैलरी है, बहुत अच्छा और पॉपुलर क्रेडिट इंस्टीट्यूशन है, यहाँ पे 35%, 40% तक लोन देता है। वही दूसरा कोई क्रेडिट इंस्टीट्यूशन वहाँ पे 50% तक लोन दे देता है। तो यहाँ पे जरूर वही कस्टमर को ज़्यादा लोन एलिजिबिलिटी मिल जाएगा जो दूसरा क्रेडिट इंस्टीट्यूशन जहाँ पे 50% ईएमआई ले रहा है। इसके बाद आता है लोन टेन्योर। लोन टेन्योर ज़्यादा होगा तो आपको लोन एलिजिबिलिटी भी ज़्यादा होगा।
मेरा पहला वीडियो जो है वहाँ पे मैं कैलकुलेशन दिखाया हूँ, लोन एलिजिबिलिटी कैसे भर रहा है लोन टेन्योर के साथ, वो आप चेक कर सकते हो उस वीडियो में। तीसरा पॉइंट आता है लोन टू वैल्यू, जो बैंक का लैंग्वेज में वो LTV ज़्यादा टाइम में बोलते हैं। जितना आपका फ्लैट का कॉस्ट होगा उसके अंदर में 70%, 80%, 90% तक देता है। ये अलग अलग क्रेडिट इंस्टीट्यूशन में अलग अलग रेट रहता है। किसी जगह में आपको 80% बताएगा, किसी किसी जगह में आपको 90% तक भी लोन टू वैल्यू देता है। तो आपको ये जरूर पूछना चाहिए आपका जो फ्लैट प्राइस है उस प्राइस के अगेंस्ट में कितना लोन टू वैल्यू दे रहा है, क्योंकि 90% आपको दे देगा तो आपको ज़्यादा लोन यहाँ पे मिल जाएगा। जब आप लोन टू वैल्यू लेके डिस्कस करोगे जरूर आपका जो फ्लैट प्राइस है ये जरूर बता दीजिए, क्योंकि एक ही बैंक में अलग अलग फ्लैट प्राइस के ऊपर लोन टू वैल्यू है। तीसरा पॉइंट, प्रोसेसिंग फी एंड प्रीपेमेंट टर्म्स। होम लोन के लिए अलग अलग क्रेडिट इंस्टीट्यूशन में अलग अलग प्रोसेसिंग फी है। ये 0.25% से लेके 2% तक हो जाता है टोटल लोन अमाउंट के ऊपर। जहाँ पे 2 रुपया ले रहे हैं, आप समझ रहे हो जितना लोन अमाउंट है उसके अगेंस्ट में ये बहुत ज़्यादा चार्जेस हो जाता है, और 25 पैसा होगा तो बहुत ही कम हो जाता है उसका अगेंस्ट में। कभी कभी कोई कोई क्रेडिट इंस्टीट्यूशन ये जो प्रोसेसिंग फी है वो भी वेव कर देता है। तो ये आप जरूर पूछ लीजिए कितना प्रोसेसिंग फी आपको पे करना पड़ेगा होम लोन के लिए। आप प्रीपेमेंट करोगे तो उसके लिए कितना पैसा आपको देना है ये भी आप पूछ लीजिए, क्योंकि 20 साल 30 साल के लिए जो लोन है ज़्यादातर कस्टमर प्रीपेमेंट कर देता है। कोई लमसम अमाउंट आएगा तो डिपॉजिट कर देता है, लोन का बर्डन कम कर लेता है। RBI के गाइडलाइन के हिसाब से कोई प्रीपेमेंट पेनल्टी नहीं है 6 महीने के बाद आप होम लोन क्लोज करोगे तो। फिर भी कोई कोई क्रेडिट इंस्टीट्यूशन कुछ ऐसा अलग से टर्म लगा के रखा है जहाँ पे वो लोग बोलते हैं ये प्रीपेमेंट पेनल्टी नहीं है मगर ये चार्जेस आपको देना पड़ेगा आप प्री क्लोज करोगे तो ये आप जरूर पूछ लीजिए लोन लेने से पहले। कोई कोई क्रेडिट इंस्टीट्यूशन जो लोन प्रोटेक्शन इंश्योरेंस है ये भी बहुत ज़्यादा करके दिखाता है, तो ये भी आप जरूर पूछ लीजिए आपको होम लोन लेने के लिए कितना इंश्योरेंस लेना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारा बैंक होम लोन डिसबर्समेंट के टाइम में ये बताते हैं कि आपको इतना इंश्योरेंस देना पड़ेगा तभी आपको होम लोन मिलेगा। तो जरूर होम लोन एप्लीकेशन करने से पहले ही आप ये चीज़ पूछ लीजिए कितना आपको इंश्योरेंस करना होगा होम लोन लेने के लिए। पॉइंट नंबर 4, डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस। लोन एप्लीकेशन करने से पहले ही आप जरूर जान लीजिए क्या डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको देना होगा, क्योंकि जहाँ पे लोएस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट में लोन मिलता है, जहाँ पे बैंक का अच्छा पॉलिसी रहता है, अच्छा टर्म्स एंड कंडीशन रहता है जो कस्टमर के लिए अट्रैक्टिव होता है, वहाँ पे ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स भी मांगता है। लोन अप्लाई करने के बाद आपको वो सारा डॉक्यूमेंट्स आप सबमिट नहीं कर पाओगे तो लोन आपका रिजेक्ट हो जाएगा। तो जरूर आप पहले ही पूछ लीजिए क्या क्या आपको डॉक्यूमेंट्स देना होगा, तब भी आपको लोन मिलेगा, क्योंकि ये बहुत ही कॉमन है। ज़्यादातर लोग जो फ्लैट खरीदते हैं फ्लैट का एग्रीमेंट करने के बाद होम लोन के लिए प्रोसेस में जाता है और यहाँ पे ज़्यादा टाइम लग जाएगा, या तो आपका लोन एक बार कैंसिल हो जाएगा, दूसरी बार फिर से आप अप्लाई करोगे तो आपके ऊपर जो प्रोमोटर है जो बिल्डर है वो प्रेशर क्रिएट करेगा जल्दी फ्लैट को रजिस्ट्री करने के लिए, क्योंकि उसका भी पैसा का ज़रूरत पड़ता है, वो प्रेशर क्रिएट करते हैं आप जल्दी से जल्दी फ्लैट खरीद लो नहीं तो हम फ्लैट दूसरा किसी लोगों को सेल कर देंगे। क्योंकि एग्रीमेंट 2 से 3 महीने तक रहता है, ज़्यादा से ज़्यादा 4 महीने तक रहता है, उसके अंदर में आपको रजिस्ट्री करवाना पड़ेगा। तो जरूर जो बैंक का डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस है आप अच्छा तरह से जान लीजिए लोन एप्लीकेशन करने से पहले। टर्न अराउंड टाइम, बैंक में इसको शॉर्ट फॉर्म में टैड बोलते हैं। हर बैंक में एक टर्न अराउंड टाइम रहता है जिसके अंदर में ये लोन प्रोसेस कंप्लीट करते हैं, मगर बहुत सारा बैंक बहुत डिले प्रोसेस में आगे बढ़ते हैं लोन को डिसबर्समेंट करने के लिए, लोन को अप्रूव करने के लिए। बहुत सारा अच्छा बैंक बहुत ज़्यादा टाइम लगा देता है ये होम लोन प्रोसेस करने के लिए, इससे भी कभी कभी दिक्कत आ जाता है। आप फ्लैट बुकिंग करके ये लोन के लिए प्रोसेस करोगे तो इससे बेहतर है आप फ्लैट बुकिंग करने से पहले ही एक अप्रूवल ले लीजिए जिस बैंक से आप लोन करवाना चाहते हो, क्योंकि बीच में जाके आपको लोन रिजेक्ट हो जाएगा तो आप मुश्किल में पड़ जाओगे। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कस्टमर सपोर्ट टीम। जो हम लोन लेने से पहले सोचते नहीं है, ज़्यादातर कस्टमर ये चीज़ ध्यान में नहीं देता है। आप सोचिए जो लोन आप बैंक से लेने के लिए जा रहे हो, क्रेडिट इंस्टीट्यूशन से लेने के लिए जा रहे हो, ये 20 साल 30 साल के लिए आप एक बैंक के साथ 20 साल 30 साल के लिए एक रिलेशनशिप बना रहे हो, उसका कस्टमर सपोर्ट टीम अच्छा नहीं होगा तो बाद में जाके आपका
प्रॉब्लम होगा, आपको अच्छा फील नहीं होगा वहाँ से लोन लेके। क्योंकि मैं ऐसा कस्टमर बहुत देखा हूँ जिन्होंने अच्छा कोई पॉपुलर बैंक से लोन लिया है जहाँ पे उनको रेट ऑफ इंटरेस्ट भी बहुत कम में मिला है, फिर भी वो बहुत अनसेटिस्फाइड है बैंक का जो सर्विस है उसको लेके। तो ये जरूर आपको देखना चाहिए कौन सा बैंक में कस्टमर सपोर्ट टीम अच्छा है, सर्विसेज अच्छा है। HDFC से जिन्होंने होम लोन लिया है उनका जो कस्टमर सपोर्ट टीम है वो बहुत ही अच्छा है। मैं HDFC के साथ काम करता हूँ, मैं इसलिए ये नहीं बता रहा हूँ कि HDFC का जो कस्टमर सपोर्ट टीम अच्छा है, क्योंकि HDFC को छोड़ के और भी मैं 20+ बैंक के साथ काम करता हूँ और फिर भी हर चीज़ में HDFC अच्छा है ये नहीं है। अलग अलग बैंक में, अलग अलग क्रेडिट इंस्टीट्यूशन में ये जो पॉइंट मैं बता रहा हूँ वो पॉइंट अलग हो सकता है। आपका होम लोन का ज़रूरत होगा तो आप हमारा कंपनी को कांटेक्ट कर सकते हो। हमारा जो टीम है वो आपको पहले ही बता देगा, आपका प्रोफाइल जान के, आपका डॉक्यूमेंट स्क्रूटिनी करके बता देगा कौन सा क्रेडिट इंस्टीट्यूशन में आपका सबसे अच्छा होम लोन मिलेगा। नीचे हेल्पलाइन नंबर है, उस नंबर पे कांटेक्ट कीजिए ताकि आपको हम लोग हेल्प कर सके। हमारा ये वीडियो अच्छा लगे तो जरूर लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं ऐसा ही होम लोन रिलेटेड, सिविल स्कोर रिलेटेड, फाइनेंस रिलेटेड टॉपिक में रेगुलरली वीडियो बनाता हूँ ताकि वो वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास चला जाए। मिलते हैं अगला वीडियो में, तब तक के लिए बी हैप्पी, बी हेल्दी।